इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर राहुल बोरकर, नवजात शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल बोरकर बालाघाट के अनुभवी और विश्वसनीय शिशु रोग विशेषज्ञ अब बच्चों के हर गंभीर रोग का इलाज आधुनिक NICU, ICU और बेहतरीन OPD सुविधाओं के साथ नन्हे मुन्नों की हर बीमारी के लिए समझौता कैसा। यहाँ मिलती है ममता भरी देखभाल और सटीक उपचार। विंध्या लाइफ केयर हॉस्पिटल, हनुमान चौक, बालाघाट। सर्वश्रेष्ठ इलाज आपकी पहुंच में। इश्क एक ऐसी आग जो दो दिलों को जोड़ती है, लेकिन कभी कभी दो परिवारों के बीच ऐसा बारूद बिछा देती है कि पूरा शहर दहल उठता है। बालाघाट के कोतवाली क्षेत्र से एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक ऑनलाइन दुकान के अंदर घुसकर सरे बाजार एक युवक को मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई। पहले दुकान का शटर गिराया गया, फिर लात घूंसों की बरसात हुई और अंत में चाकू से उसकी कनपटी पर जानलेवा वार कर दिया गया। क्या यह हमला सिर्फ एक गलत फहमी का नतीजा था? आखिर कौन है इस खूनी खेल का मास्टरमाइंड? देखिए हमारी खबर। 19 मई को सुबह के करीब 11 बजे कोतवाली क्षेत्र के भटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 की पंप हाउस गली रोज की तरह लोग अपनी दुकान पर थे। तभी वहां स्थित एक ग्राहक सेवा केंद्र में अचानक चीख पुकार मच जाती है। देखते ही देखते आधा दर्जन से ज्यादा हमलावर दुकान के अंदर दाखिल होते हैं। दुकान का शटर बाहर से गिरा दिया जाता है और अंदर शुरू होता है खूनी खेल। हमलावर वारदात को अंजाम देकर पलक झपकते ही फरार हो जाते हैं और दुकान के अंदर लहूलुहान हालत में तड़पता मिलता है एक बेकसूर युवक। आखिर इस खूनी खेल की पटकथा लिखी कहाँ गई थी? इस सस्पेंस से पर्दा उठाने के लिए हमें चलना होगा किरणापुर के ग्राम पीपर टोला। दरअसल बूढ़ी बालाघाट निवासी शुभम मेहरबान अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। शुभम के परिवार के ही एक युवक अमन मेहरबान का पीपर टोला के हिरवाने परिवार की एक लड़की से पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिछले हफ्ते परिजनों ने लड़की की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी बीजा टोला में कर दी, लेकिन प्यार पर पहरा काम न आया। 2 दिन पहले ही लड़की मायके आई और अमन उसे भगा ले गया। बस इसी के बाद से शुरू हुई असली रंजिश। हिरवानी परिवार को शक था कि लड़की को भगाने में किसी और ने नहीं बल्कि ऑनलाइन दुकान चलाने वाले शुभम मेहरबान ने मदद की है। इसी शक की आग में झुलसते हुए 18 मई की रात शुभम के घर के सामने गाली गलौज की गई और फिर आया 19 मई का वो खौफनाक सवेरा। शुभम अपने ममेरे भाई आशीष के साथ दुकान पर बैठा था। तभी लड़की का भाई राजा हिरवाने और जीजा कपिल साहू वहां पहुंचे। पहले उन्होंने शुभम को पीटा और फिर चले गए, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म बाकी थी। कुछ ही देर बाद राजा और कपिल अपने साथ आधा दर्जन से ज्यादा हथियारों से लैस गुंडों को लेकर दोबारा पहुंचे। हमलावरों ने दुकान के अंदर घुसते ही आशीष को दबोच लिया। उसके बाद कपिल, राजा और उसके साथियों ने शुभम पर बेरहमी से लात घूंसों की बरसात कर दी। इसी बीच कपिल साहू ने जेब से चमचमाता हुआ चाकू निकाला और शुभम की कनपटी पर दे मारा। खून का फव्वारा छूट पड़ा और शुभम जमीन पर गिर गया। वारदात के बाद हमलावर हवा हो गए। सूचना मिलते ही डायल 112 मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल शुभम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जिला अस्पताल के अस्पताल चौकी प्रभारी ने चश्मदीद पीड़ित और आशीष के बयान दर्ज कर लिए और कोतवाली पुलिस हमलावरों की तलाश में सरगर्मी से जुट गई है। ये शुभम मेहरबान मेरे भाई है, बुआ के लड़के हैं। अच्छा, आज कैसे क्या हुआ इनके साथ? ये क्या विवाद था, ये वो लड़की वाला था मैटर थोड़ा, तो शक हो रहा था कि इनको ये शुभम मेहरबान ने भगाया करके। अच्छा, तो कहाँ की लड़की थी? ये लड़की थी पीपरवाला की लड़की थी, शादी होकर के अपना परसवाड़ा गई थी। तो परसवाड़ा से अभी वो आई थी पीपरवाला रिटर्न अपने घर पे अभी। तो फिर वो कल परसों यानी कल या परसों की बात है, वो चले गई। लड़का है, क्या नाम है उसका, अमन मेहरबान। अच्छा, वो बूढ़ी का ही है। अच्छा, तो बाकी जो उनके जीजा है कपिल, हाँ, कपिल साहू, तो उन्होंने शुभम से यानी हाथापाई करने की कोशिश, उनको शक था कि शुभम मेहरबान ने भगाया है। ये कल से उनको 9 बजे से टॉर्चर करते आ रहे हैं, सुबह से धमका रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, घर पर आके गाली गलौज, दुकान में आके मारपीट कर रहे हैं लोग। हाँ, आज का क्या हुआ? आज ये सुबह आए, करीबन हम दुकान खोले 11 बजे करीब, तो ये आए कपिल साहू और उनके साथ में कोई राजा हिरवाने था। वो शुरू में आए 2 जन, दुकान के अंदर डायरेक्ट उसे शटर गिरा दिए। शुरू में थोड़ा चमका करे, फिर चले गए। चमकाने के बाद में लकड़ा उगली हुई थोड़ी,
फिर वो चले गए। उसके बाद में ये 9-10 जन आए, फिर ये मारपीट करे। मैं भी था दुकान के अंदर, मेरे को 3 जन ने पकड़ लिए, बाकी को मारपीट करे इनको, और इनको चाकू से यहाँ पर सर के पास में मार दिए हैं। फिर उसके बाद में हमने 108 में फ़ोन करे तो उसको आने में टाइम था थोड़ा, तो फिर 112 में हमने पहले ही कर दिए थे। अच्छा। इनने जैसे कि हमको बोले कि नहीं धमका रहे थे, तो फिर 112 में हमने शुरू में आए थे जब भी कर दिए थे, तो 112 नंबर पहुँच गई थी। अच्छा। मारापीटी होने के बाद में दूसरी बार तो 112 में ही हमने इनको लेके आए हॉस्पिटल।